हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी एआईबी एग्ज़ाम के बारे में। कैसे ये एग्ज़ाम आप एक ही अटैम्प्ट में पास करें। एआईबी एग्ज़ाम जो कि आपका 7 जून 2026 को होने वाले हैं, एआईबी 21। तो इस एग्ज़ाम को कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करें, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर ये आप पूरा जो मैं बताती हूँ उससे पूरा फुल्ली फॉलो करें तो आप ज़रूर एक ही अटैम्प्ट में एआईबी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अभी जो एआईबी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, अभी आप लोगों को जो भी डायरेक्ट ले जाना है वो विदाउट कमेंट्स होना चाहिए। अगर आप विदाउट कमेंट्स डायरेक्ट नहीं ले जा रहे हो तब आपसे फॉर श्योर है कि जब चेकिंग में आएंगे तो आपका बुक्स ले लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रूल्स में ही है आपको विदाउट कमेंट्स वाला डायरेक्ट ही आपको कैरी करना है। अभी जो ये एग्ज़ाम होते हैं 100 मार्क्स में होते हैं। 100 मार्क्स में आपका 20 to 30 मार्क्स होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप इंडेक्स देख के आप आराम से पता कर सकते हैं। और बाकी जो 70% मार्क्स है वो मार्क्स में जजमेंट रहता है और आपका एग्जाम्पल टाइप में क्वेश्चन रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये जो क्वेश्चन होंगे वो करने में बहुत दिक्कत होगा, कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको फर्स्ट पूरा इंडेक्स अच्छे से पढ़ लेना होगा और सेकंड आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। अभी रहा सिलेबस का बात। सिलेबस में जो आपका सब्जेक्ट दिए गए हैं सारा सब्जेक्ट को आप कवर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है सिलेबस में हम लोग जो 10th 8 जो नंबर है हम लोग उसको ही फोकस करते हैं, लेकिन जो 2 3 ऐसा करके नंबर रहते हैं बुक्स में वो हम लोग फोकस नहीं करते, क्योंकि हम लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो सब्जेक्ट से 1 या 2 मार्क का या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो अगर हम लोग अगर बुक्स नहीं रहेंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को सारा बुक्स को ही कवर करना चाहिए। तो अभी मेनली आपको 3 चीज़ करना है। 3 चीज़ में एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो और जो इंडेक्स है इंडेक्स को अच्छे से पढ़ो और जहाँ तक आप सको सिलेबस पूरा सिलेबस को कवर करो। अभी 2 नंबर का करना क्या है आप लोगों को, तब 10 से 15 साल वाला जो क्वेश्चंस है पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व करो, क्योंकि ज़्यादातर जो जजमेंट है कभी कभी वो रिपीट होता है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, एग्जाम्पल भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड पूरा क्लियर रहेगा, चाहे कैसा कैसा टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है, कुछ कुछ कॉमन भी गिर जाएगा। जो कॉमन गिर जाएगा उसमें आपको क्या होगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। जैसे आपको इंडेक्स चेक करके फिर उसको करना है या कोई एग्जांपल हो तो उसको सोच सोच के फिर उसको एग्जांपल वाला क्वेश्चन का आपको क्लियर टिक करना होगा। तो इसकी वजह से आप अगर सॉल्व करते हो 10-15 साल का अगर पहले का प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ क्लियर रहेगा, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अभी जो थर्ड है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरा भी जब एग्ज़ाम हुआ था मैंने थर्ड वाला बहुत ही पर्टिकुलरली किया था और जिसके वजह से मेरा एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही प्रॉब्लम कमती हुआ था और मैंने पास कर लिया था एग्ज़ाम। ठीक है, थर्ड वाला क्या होता है, अभी कोई भी जो आप लोगों का सीनियर का कोई भी है जो पहले एग्ज़ाम दे चुका है, एआईबी 20 या एआईबी 19 जो भी कोई एग्ज़ाम दे चुका है, उनका पास में क्या होता है, हम लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम लोगों को तो एक आंसर शीट दिए जाती है, उसको हम लोग करते हैं, लेकिन उसका नीचे भी एक कार्बन कॉपी लगाया जाता है जिसमें से हम वो जो आंसर करते हैं उसमें बैठ जाते हैं। तो वो वाला कॉपी को हम लोगों को कैरी करने के लिए देता है, हम लोग को आंसर को चेक करने के लिए चाहिए हम लोगों का कितना क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो उसको क्या होता है हम लोग लेके आते हैं। तो अगर किसी के पास में वो वाला पेज है तो वो वाला पेज को आप जेरोक्स कर लीजिए। जेरोक्स करने के बाद में वही पेज को जेरोक्स करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सेम ही देता है
और जो आप गूगल से अगर उसको डाउनलोड करेंगे, गूगल में क्या होता है, राउंड सर्कल होता है, जो कि EIB एग्ज़ाम में राउंड सर्कल नहीं होता है। वो बहुत ही, राउंड सर्कल बहुत ईजी होता है, लेकिन जो EIB एग्ज़ाम वाला जो सर्कल होता है वो ओवल टाइप में ऐसा करके कुछ होता है। तो वाला चीज़ के लिए आपको दिक्कत होता है। जो आंसर करने जो सर्कल टाइप में है जिसको फिल करना पड़ता है, वो अगर अच्छे से आप नहीं किया है तो उसके वजह से आपका जो क्वेश्चन आंसर अगर राइट भी होंगे तब भी उसका रिजेक्ट होने का चांस है। तो इसलिए आप वो फिलअप अच्छे से कीजिए देख के, जैसे जो वहाँ पे सर्कल जो दिया हुआ है उससे बाहर आपका पेन नहीं जाए। और पेन आप ब्लू या ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक यूज़ कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जो पहले एग्ज़ाम दे चुका है उसका पास में कॉपी होगा, उसको जेरोक्स कर लीजिए। करने के बाद में जैसे आप ये भी एग्ज़ाम आप दोगे एग्ज़ाम हॉल में, सेम टू सेम वे आप घर में बैठ जाइए उसको लेके। घर में बैठ के क्या होता है, आप सेम एक आपका टाइम फिक्स्ड कीजिए। जैसे वहाँ पे एग्ज़ाम 3 आवर्स का ही होता है, 3 आवर्स का या 1 आवर्स का, कुछ भी एक टाइम लीजिए। आप उस टाइम में उस पेपर को स्टार्ट कीजिए। जैसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से आप करने का कोशिश कीजिए। आप देखिए जो आपका फास्ट कितना होता है, 1 घंटा में आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, सर्किल कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रॉपर्ली होता है, वो चीज़ कीजिए। तो पहले 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, फिर 3 आवर्स में आप एक ही क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। जो आप एक क्वेश्चन को 3 आवर्स में कर सकते हैं या नहीं करते हैं। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए, एज इट इज़ आप घर में बैठ के वो सेम चीज़ करो, तब फुल्ली क्लियर हो जाता है। और तब आप एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने बैठोगे, एक आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। इंडेक्स आपका क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। 10-15 साल का क्वेश्चन पेपर आपका ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें से कॉमन गिरेगा, 100% गिरता ही है। और फिर ये जो आप किया है, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन को लेके जो एग्ज़ाम टाइप में घर में बैठ के दिया है, वो वाला चीज़ से आपका जो हाथ है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। आपको एक माइंड में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे करके वो चीज़ निकालते, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कौन सा कॉमन है कौन सा नहीं, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। ज़्यादातर इंसान ये वाला जो पैटर्न है, 3 चीज़ अगर फॉलो करते हैं तो आप EIB एग्ज़ाम ज़रूर एक ही बार में पास करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक है। फिर मिलेंगे हम लोग नए एक टॉपिक में, नई एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। फिर से मुलाकात होगी दूसरे एक वीडियो में।